नमस्ते दोस्तों, मैं आरही आरही के चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है। तो लेकर के आई हूँ मैं हलवाई स्टाइल गुजिया की रेसिपी, होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। तो यहाँ पे बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता गुजिया बनाएंगे पहली बार में। अगर आप पहली बार भी गुजिया बना रही हैं तो 100% आपकी गुजिया बिल्कुल अच्छे से बनेगी, ना फटेगी, ना बिखरेगी, ना ही मुलायम पड़ेगी और ना ही आपकी गुजिया तेल सोखेगी। तो यहाँ पे हम चंद्रकला की भी रेसिपी देखेंगे और बिना साँचे की भी हम गुजिया कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए पहले आटा लगाते हैं। आटा किस तरीके से लगाना है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 500 ग्राम मैदे को हमने छान के लिया है, छानना ज़रूरी है। और देसी घी यहाँ पे डालना है। देसी घी है तो फिर देसी घी ही लेना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ले सकते हैं, बट है ना तो देसी घी ही लेना है। मैन के लिए लीजिए, ज़्यादा नहीं लगता। 2 बड़े चम्मच हमने डाला है और अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, एक एक सिरे में अच्छे से इनको मिक्स कर देना है। और ये देखिए बिना प्रेशर देते हुए मुट्ठी बांधिए, प्रेशर नहीं दीजिए हाथों का। और मुट्ठी बंध रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका इसमें मोयन जो है अच्छे से हो गया है। अब ज़रूरत नहीं है, 500 ग्राम के लिए ग्राम से नापे तो 50 ग्राम घी यहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पे हम अच्छे से पानी के छींटे दे करके आटे को मिक्स करेंगे। गूँथना नहीं है, ये देख रही हैं जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी तरह से करना है। और आटे को बिल्कुल गीला नहीं बनाना है, टाइट आटा यहाँ पे लगाना है आपको। और आटा हमारा हो गया है। अब हम इसे कॉटन के कपड़े पे ढक के या तो कैसरोल में रख दो, मैं तो कैसरोल में रख दूँगी। ये देखिए आटा तोड़ने पर अगर इस तरह से टूटे तो ही आटा गुजिया का अच्छा लगा है। तो ऐसे ही आटा लगाना है आपको। और चलिए रख देते हैं आटे को हम कैसरोल में। कैसरोल में रखने से हमारा आटा नहीं सूखता है, इसलिए हम कैसरोल में रखेंगे। अब यहाँ पे खोया लेंगे। तो मैं बता दूं कि पहले ही मैं खोए को अच्छे से भून ली हूँ। खोया अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी गुजिया जो है लंबे समय तक नहीं चलेगी। यहाँ पे चिरौंजी डाल देंगे, 1-1 चम्मच लिया है सारी चीज़ें। नारियल का भूरा लिया है, बादाम और काजू का भूरा, और यहाँ पे किशमिश और चीनी। चीनी हमारी महीन दाना की थी इसलिए ऐसे ही लिया है। आपकी चीनी मोटे दाना की है तो पीस लीजिएगा। अब इनमें से कोई भी चीज़ आपको स्किप करना है तो कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही चीज़ें डालनी है, इसमें से कोई चीज़ें नहीं है तो ना डालिएगा। चलिए इन्हें अच्छे से मिक्स करते हैं और चलिए बनाते हैं गुजिया। तो यहाँ पे देखिए मैं आटे को कैसरोल में रखी थी और हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से है, ना सूखा है और एकदम ना पपड़ी जमी है, इस पर अच्छी है। आटा हमारा बिल्कुल अच्छा है। तो चलो यहाँ पे हम छोटे छोटे से इसके लोइयाँ बना लेते हैं। यहाँ पे हम 3 तरीके की गुजिया बनाएंगे, चंद्रकला भी बनाएंगे और यहाँ पे हम बिना साँचे की भी गुजिया बनाएंगे और साँचे से भी बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए पहली लोई लेते हैं। छोटी सी लोई लेनी है, छोटी छोटी ही हमको लोइयाँ लेनी है, पूड़ियों की तरह बेल लेना है। सूखा आटा हमें इसमें नहीं लगाना है क्योंकि सूखे आटे की ज़रूरत नहीं है। सूखा आटा लगाएंगी तो छानते वक्त ना कढ़ाई में तेल में आता है आटा। टाइट आटा लगाए हैं इसलिए बिना सूखे आटे के ये अच्छे से बेल लेते हैं हम लोग। तो पतला कितना रखना है, मोटा कितना रखना है, ये देखिए रोटी से थोड़ा सा पतला रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। मोटा रखोगे तो आपकी गुजिया खाने में अच्छी नहीं लगेगी और बहुत पतला भी नहीं रखना है, रोटी से थोड़ा सा पतला। अब इस साँचे पे हमने गुजिया के पूड़ी को रख दिया है जो हमने बेला था और यहाँ पे खोया रखेंगे और साइड में पानी लगाएंगे। पानी को लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी गुजिया खुल जाएगी छानते वक्त। अच्छे से गुजिया को सेट कर लेंगे साँचे में। और ये देखिए ये जो आटा बच जाता है इसका हम दूसरी गुजिया बनाएंगे। और ये देखिए हमारी गुजिया तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे दूसरे तरीके से बताते हैं। आपके पास साँचा नहीं है तो आप गुजिया कैसे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे खोया रखेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने पहले गुजिया में किया था। और किनारे पे पानी लगाएंगे, अच्छे से गुजिया को हम ज्वाइंट करेंगे। कहीं से गुजिया हमारी खुली नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हाथों से साँचे की तरह हम सुंदर सा डिजाइन बनाते हैं। ये देखिए आसानी से आ जाएगा, 1-2 बार करेंगी तो आ जाएगा। अपनी साइड खींचिए, फिर पीछे अंदर के साइड, फिर अपनी साइड, फिर अंदर के साइड फोल्ड करते जाना है। और ये देखिए अच्छे से डिजाइन बन गई है। अब चलिए चंद्रकला को बना लेते हैं। तो एक साथ मैं आपको दोनों रेसिपी दे रही हूँ और 3 तरीके से यहाँ पे बनाना भी बता दिया गुजिया। तो कैसे बनाएंगे, साँचे से बनाएंगे, चंद्रकला को बना लेते हैं। तो वैसे ही रखेंगे, वैसे ही पानी लगाएंगे और इसके ऊपर भी हम अपनी दूसरी पूड़ियों को रखेंगे। तो पानी ध्यान से लगा लीजिएगा, नहीं कि भूल जाती हैं तो आपकी गुजिया ख़राब हो जाएगी। तेल में अगर छानेंगी तो वो भी खर जाएगी, ठीक है। तो पानी हमने अच्छे से लगाना है। अब हम यहाँ पे दूसरी पूड़ियों को लेते हैं और इसके ऊपर रखते हैं। ये देखिए
तो इस तरह से दबाते हुए यहाँ पे हाथों से और फिर हाथों पे लेते हैं और वही आकार जो डिज़ाइन हमने दिया था हाथों से चंद्रकला में वही डिज़ाइन बनाई जाती है। बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए हमारा चंद्रकला बनके तैयार है। मैं 2 चंद्रकला बनाई थी, कितनी सुंदर लग रहे हैं। तो चलो ये देखिए सारी गुझियाँ हमने बना ली है, ज़्यादा तो मैं नहीं बना रही थी। और यहाँ पे हम तेल रखे हैं, गरम हो रहा है और थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा आटे का डाल के देखेंगे। तेल हमारा बहुत गर्म ही नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत गर्म तेल में डालोगे तो गुझिया ऊपर से सिक जाएगी, लेकिन अंदर से गुझिया नीचे से नहीं सिकेगी। इसलिए मीडियम आंच पे गुझिया को अच्छे से तल लेना है और इस तरह से आटा लगाओगे तो आपके गुझिया में बबल्स भी नहीं बनेंगे। देखा है ना कि ऊपर गुझिया के बहुत बड़े बड़े से बबल्स बनते हैं, फिर वो गुझिया देने में लोगों को और दिखने में अच्छी भी नहीं लगती और फूटती है, वो गुझिया टूटती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह आटा लगाएंगी तो आपकी गुझिया में बिल्कुल बबल्स नहीं आएंगे। ये देखिए हम इस तरह से गुझिया को उलट पुलट सेक लेते हैं और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कलर आ गए हैं गुझिया में। अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए इन लोगों को निकाल लेते हैं। तब तक प्लीज़ हमारी रेसिपी आप लोग को ज़रा सा भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अच्छा लगता है आपके लाइक से। ये देखिए हमारे चंद्रकला फ्राई हो रहे हैं, कितने प्यारे ये लग रहे हैं, हमें तो बहुत सुंदर लग रहे थे। अब हम इसकी चाशनी तैयार करते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे चीनी। देखिए मैं चाशनी ज़रा सा ही बना रही हूँ, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी बना सकते हो। मैं 1 कटोरी चीनी ली थी तो आधा कटोरी पानी डालूंगी, क्योंकि हमारे घर में मीठा बहुत ज़्यादा लोग नहीं खाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ही चाशनी बना रही हूँ, सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए। ये देखिए हाथों से छू के देखिए, अगर आपकी चीनी चाशनी जो है चिपचिप सी कर रही है तो समझ जाइए कि आपकी यहाँ पे 1 तार की 2 तार की नहीं, ऐसे ही चाशनी चाहिए। तो ये बन के तैयार हो गई और हमने अपनी चंद्रकला को डाल दिया। और ये देखिए खस्ता हमारी गुझिया ये भी बनी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। मिलूंगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ढेर सारा आप सबको हमारी तरफ से प्यार। हैप्पी होली।